हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि इर्रेशनल नंबर को हम किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो पहले हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे कि ये सारे नंबर इर्रेशनल नंबर हैं कि नहीं है? तो इनको हम किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि √2 कहाँ पे होता है, √3 कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लीजिए अगर कोई नंबर √n है और आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो उससे पहले आपको √n-1 रिप्रेजेंट करना होगा। अगर ये बात आपको अभी नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी आप यहाँ से इस वीडियो से आप कुछ गेन कर पाएंगे। ठीक, देखिए हम मान लेते हैं कि हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, √2 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या कैसे रिप्रेजेंट होगा? देखिए, मैं इसका सल्यूशन इधर लिखूँगा और यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, और इस 0 के, ये जो 0 है, इस यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A। ठीक है, हमने नाम दे दिया A, कि जहाँ 0 है हमने उसको नाम दे दिया A। अब A से आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। और हाँ, एक बात बता दूं कि आपको जब आप रिप्रेजेंट करोगे अपने कॉपी पे, तो आपको स्केल और कंपास दोनों की हेल्प से करना है, क्योंकि अभी तो मैं बोर्ड पे मार्कर से, तो कंपास और मार्कर तो होगा ही ना, नहीं होगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग इसे कंपास और स्केल की हेल्प से करेंगे। तो ठीक है, आप क्या करेंगे, A से आप स्केल से 1 सेंटीमीटर मेज़र करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि मेरा 1 सेंटीमीटर इधर आ रहा है, और मैं थोड़ा बड़ा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग को मैं इस पर थोड़ा बड़ा लिखूँगा, तभी आपको यहाँ साफ दिखेगा। तो मान लीजिए मेरा 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमने पॉइंट ले ली B। तो अब देखिए ए बी हमारे पास कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, B से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये देखिए ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। अब B से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, आप स्केल से डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए हो गया BC। तो BC भी हमारे पास कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। और आपने क्लास 8th में पढ़ा है कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें AC को ज्वाइन करना है। ठीक है, AC को हमें ज्वाइन करना है। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइन AC को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रायंगल ABC, यानी कि, और जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होता है। वो थ्योरम क्या होता है, H² = P² + B², यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर = परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी थ्योरम को हम इस ट्रायंगल में अप्लाई करने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखिए हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, और 90 डिग्री के सामने साइड क्या है, AC है, तो यानी कि AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस लाइन से 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री BC से बना, तो यानी कि BC का स्क्वायर। बेस, अब जाहिर सी बात है जो थर्ड साइड बची वही तो बेस होगी। तो AB यहाँ पे है बेस, तो AB का स्क्वायर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। AC हमें पता नहीं है कितना है, BC की वैल्यू कितनी है, BC = चेक कर लो 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस AB कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर। तो अब एक बात बताइए, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो हम इसको डायरेक्ट अपना आंसर ही लिखते हैं कि 1। ठीक है, अब देखिए AC का स्क्वायर = 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आएगी कि नहीं आएगी, AC² = 2 है। जब हम दोनों साइड रूट लेंगे तो
यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो AC की वैल्यू आ गई √2, AC की वैल्यू आ गई √2 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करना है, अब आपको इसमें कंपास की हेल्प लेनी है। आप कंपास लेंगे, फिर क्या करेंगे, टेक कंपास, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग भूले मत। टेक कंपास एंड मेजर डिस्टेंस ऑफ AC। आपको कंपास लेना है और AC की डिस्टेंस को मेज़र करना है, नापना है। कैसे नापेंगे, A पे रखेंगे कंपास का पॉइंटर और C पे आप कंपास को ओपन करके जो पेंसिल की निप होगी वो C तक ले जाएंगे, तो आपको एक डिस्टेंस मिल जाएगी कंपास में। अब इसके बाद क्या करना है, टेक A एज अ सेंटर। जो डिस्टेंस आपने कंपास में अभी मेज़र की है, ठीक उसी डिस्टेंस से आप A को सेंटर मानेंगे। टेक A एज अ सेंटर, A को हमने सेंटर लिया। ड्रॉ अ सर्कल। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, आपने ये डिस्टेंस को मेज़र किया, आपने इसको यहाँ पे रखा और हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये लगभग आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। सर्कल इसी तरीके से बनेगा ना, पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। कब तक बनाना है, जब तक ये नंबर लाइन पे कट ना करे। और जहाँ पे जैसे कि देखिए यहाँ पे इसने कट करा, तो हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D, और जो हमारा D पॉइंट होगा वही हमारा √2 होगा। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कैसे, D कैसे √2 है, आपको समझ में नहीं आया होगा ना। मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इधर ही बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए AC था, AC को आपने डिस्टेंस मेज़र की, A को सेंटर माना। उसके बाद A को सेंटर मानने के बाद क्या हुआ कि आपने क्या किया, आपने A को सेंटर माना और यहाँ से आपने सर्कल ड्रॉ किया। A को सेंटर मान के आपने क्या किया, C इधर ही से, तो देखिए C की तरफ से सर्कल ड्रॉ किया है, तो मैंने भी ऐसे सर्कल ड्रॉ किया। अब देखिए ये नंबर लाइन थी, ये नंबर लाइन थी कि नहीं थी, नंबर लाइन थी। अब जब C से मैंने ड्रॉ करा तो यहाँ पे उसने कट किया और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया D, और मैंने क्या कहा कि D ही आपका √2 है। कैसे √2 है, देखिए AC √2 है कि नहीं है, है। और AC है क्या, सर्कल का रेडियस। रेडियस क्या होती है, जो सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस होती है, वही तो रेडियस होती है। तो देखिए A सेंटर है हमारा, A सेंटर है, AC रेडियस है, तो AD भी तो रेडियस है कि नहीं है। देखिए सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक है कि नहीं है। और सर्कल की रेडियस हमेशा आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसीलिए ये जो पॉइंट D है ये हमारा क्या है, √2 है। ये जो डिस्टेंस है AD है ना, यही हमारी √2 है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करिए, इसे नोट करिए, इसके बाद हम आगे के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे √3 को। हमने इसे कर लिया, अब हम इसको करने वाले हैं √3 को। देखिए मैंने आपको ये अभी समझाया था ना, अब देखिए मैं समझाता हूँ। ये √n और n-1 का क्या चक्कर है। देखिए अभी हमने √2 को रिप्रेजेंट करना था, और मैंने क्या किया, क्या कहा था जब ये आपको बताया था कि जब √n हमें रिप्रेजेंट करना होगा, √n कुछ भी हो सकता है, तो मान लेते ये √2 है, √2 है, हमें √2 रिप्रेजेंट करना था, लेकिन उससे पहले हमने √n की वैल्यू क्या है, देखिए n की, यहाँ पे देखिए n था, n की जगह मैंने 2 रख दिया, यानी कि n = 2 था। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, n-1 है, यानी कि 2 - 1 यानी कि √1 होगा, और √1 = 1। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर आपको √n रिप्रेजेंट करना है तो उससे पहले हर हाल में आपको √n-1 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखिए √2 हमें रिप्रेजेंट करना था, लेकिन
√2 से पहले हमने 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किया था कि नहीं किया था? यही कॉन्सेप्ट है, यही चक्कर है √n और n-1 का। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए अगर अभी भी नहीं समझ में आया, मैं फिर से इसको एक बार बोलता हूँ कि अब हम जैसे कि √3 रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए √3 रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अब n की वैल्यू क्या हो गई? इस वाले में n की वैल्यू 3 है, तो √3 से पहले हमें क्या करना होगा? 3 - 1। देखिए अब इस वाले में क्या होगा? 3 - 1 हो जाएगा, यानी कि √2 को रिप्रेजेंट करना होगा। इसीलिए मैंने इसे इरेज नहीं किया है, क्योंकि √2 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं अगर इसको इरेज करके वापस से समझाने जाऊंगा तो ये वीडियो और बड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? √2 को रिप्रेजेंट करना होगा। और √2 को कैसे रिप्रेजेंट करता है ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए √2 यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट हमने किया ना, तो हम इसको एक अलग लाइन ले लेते हैं। हम मान लीजिए ये हमारा a है, ये हमारा ये जो 0 वाला है ये a है, और d है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये हमारा d है, और AD हमारा क्या है? √2 सेंटीमीटर है कि नहीं है ना? लेकिन आप जब लोग करेंगे तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। मैं तो बस यहाँ से खाली आपको समझाने के लिए अलग से कर रहा हूँ। आप लोग को पहले ये दिखाना है, उसके बाद ही आप √3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए AD हमारा √2 सेंटीमीटर था, और मैं भी इसी पे करूँगा, ये तो अलग आपको, ताकि आप उसमें कंफ्यूज मत हो, इसीलिए मैंने थोड़ा अलग लिख दिया। तो देखिए AD हमारा कितना है? ये देखिए A यहाँ पे है ना हमारा, A से लेके D तक ये हमारा √2 सेंटीमीटर है। तो अब हम D से 1 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं E। ठीक है, हमने क्या किया? E से, देखिए मैं ये अलग कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको इस पे ही करना है। अगर एग्ज़ाम में या स्कूल में कॉपी पे करना है तो आपको इस पे ही करना होगा, ये मैं खाली अलग से समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपने 1 सेंटीमीटर का क्या कर दिया? DE ड्रॉ कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे? जैसे कि हमने AC को ज्वाइन किया था, आप क्या करेंगे? AE को ज्वाइन करेंगे, यानी कैसे? AE को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये हमारा नया ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल AED। बना कि नहीं बना? बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, h² = p² + b²। अब देखिए जगह नहीं है तो मैं वापस से पूरा नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको लिखने अभी सेम तरीके से जैसे मैंने पहले लिखा था। चलिए अब देखिए h यहाँ पे क्या है? AE है, तो AE² = p यहाँ पे DE², और बेस यहाँ पे AD²। ठीक है, अब देखिए AE हमें पता नहीं है, DE कितना है? DE हमने 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था, तो 1² प्लस AD कितना है? AD √2 है, यानी कि √2 का स्क्वायर। अब देखिए AE² 1² 1 और √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, AE² = 1 + 2, AE² = 3, और जब यहाँ पे हम दोनों तरफ देखिए AE² = 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, तो जब अंडर रूट लेंगे तो ये AE बन जाएगा और ये √3 बन जाएगा। तो यानी कि ये जो A से लेके E तक की डिस्टेंस है, यही हमारा क्या है? √3 है। और फिर कंपास लेंगे, AE की डिस्टेंस को अब मेज़र करेंगे। जब हम ये वाला करेंगे तो मेज़र AE को मेज़र करके हम A पे ही कंपास रखेंगे, और E से क्या करेंगे? सर्कल ड्रॉ करेंगे, और जो सर्कल इस पे कट होगा, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे F, और ये जो F होगा यही हमारा क्या होगा? √3। अगर आप अलग से देखना चाहते हैं तो इसमें देखिए हमने क्या किया? AE की वैल्यू आ गई √3, AE की डिस्टेंस मेज़र की, A पे हमने कंपास रखा, E से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, और वो सर्कल इस लाइन पे कट किया, इसको हमने F नाम दिया, और यही हमारा क्या है? √3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसके आगे जो √5 है वो एक्सरसाइज में है, तो जब मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व
सोल्यूशन करूँगा तो उसमें आपको बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।